बुशरा इजहार। मैं इजहार अहमद की डॉटर हूँ, पहली डॉटर हूँ। और मेरा पापा और मेरा बहुत अच्छा था कि हमको मेरा ड्रीम था कि मुझे टीचर बनना है। और हम अपने पापा से बोले थे कि हमको बनना है, तो वो बोले थे कि बनो, अच्छे से तालीम हासिल करो ताकि तुम बन सको। और हम मेरा ड्रीम वो पूरा करना चाहते थे और हम भी करना चाहते हैं कि मेरा ड्रीम पूरा हो। लेकिन जो अभी हालात है मेरे घर का जो हालात, जो मेरे पापा चले गए यहाँ से दुनिया से, लेकिन अब तो हमको नहीं लगता कि मेरा ड्रीम पूरा हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग के सामने वाकया हुआ है, उनको मारा गया, सीने पे भाग के ऊपर आया, मारा गया और टकरा के गिरे और उसी टाइम उनका मौत हो चुका था। तो ये कैसे वो हो सकता है कि वो नेचुरल डेथ कैसे हो सकता है? इंसाफ तो चाह ही रहे थे, अभी भी है कि हमको कुछ तो है कि मिले, चाहिए चाहिए इंसाफ। हम लोग का फ्यूचर का क्या होगा? अगर फ्यूचर ही खत्म, जब बाप ही नहीं है तो हम लोग फ्यूचर क्या हो जाएगा? कौन हम लोग का जिम्मेदारी लेगा? कौन पढ़ाएगा हम लोग को? हम लोग तो ऐसे छोटे ही हैं, छोटे इतना कहाँ नहीं जाएंगे है हम लोग काम करने के लिए? किससे मांगेंगे? किसका सपोर्ट चाहिए हम लोग को? जब पुलिस ही हम लोग का अगेंस्ट ले रहा है हम लोग को, क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हम लोग तो नहीं झूठ बोल रहे। अब हम लोग बच्चे भी उनका झूठ बोलेगा? रेहाना खातून से ये पूछिए कि वो आके आई हैं अभी तक? वो आई, वो हम लोग से पर्सनली एक बार भी नहीं मिलने आई, पर्सनली मिलने आई। वो हम लोग से खबर लेने आई कि क्या हुआ था। वो तो थी नहीं वहाँ वाक़े पे, हम लोग थे। वो बोली कि हम आएंगे। अब कब आएंगे? अभी तक आई नहीं। अब कब आएंगे? पापा तो हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। आप लोग जाके देखे होंगे दुकान कितना है हम लोग का, वही एक सोर्स था इनकम हम लोग का। अब हम लोग कोई यही नहीं है, हम लोग किसके साथ जाएंगे? बाप को हम लोग को अगर बोल रहे हैं हम लोग कि हाँ मारा गया है, तो वो उल्टा बोला जा रहा है कि नहीं मारा नहीं गया है। तो क्या किया गया है? ऐसे ही मेरे पापा चले गए? क्या प्रूफ दे? हम लोग पूछना चाहते हैं कि हम लोग का क्या होगा? गवर्नमेंट जवाब दे। उल्टा केस बन रहा है ये तो सपना। अब तो कुछ बोलते आने में डर लग रहा है कि उसका कुछ और मतलब निकल के बोल देंगे लोग। पापा हमको पढ़ाना चाहते थे कि हम लोग कुछ अपने ऊपर स्टैंड ले सकें। अब तो पापा ही नहीं है, सपना कौन पूरा करेगा हम लोग का? ऐसा स्टैंड लेते हैं हम लोग कि हम लोग पापा के हैंड बनते हैं। भाई भी छोटा है हम लोग का, 2 बहन है हम लोग। अब सब साजिश है। अरे सब कौन किया? जो अरेस्ट हुआ वही ना किया। नाम हम लोग सादा नाम दिए हम लोग। और ये वही हादसा से कितनी बार उन लोग को टॉर्चर कर चुके हैं। जी, पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा बड़ा भाई इजहार अहमद, कि ये बड़ी लड़की है बुशरा इजहार, ये और एक लड़की है युसरा इजहार, ये उनका लड़का सुभान इजहार, ठीक है, और ये मेरी भांजी, ठीक है। ये तमाम लोग आज आपके सामने आए हैं क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है। और उस हादसे की वजह से, क्योंकि ये तमाम लोगों की पढ़ाई लिखाई और इनके तमाम एजुकेशन में जो खर्च अखराजात आते थे वो मेरे भाई पूरा करते थे, एक छोटा सा दुकान चलाकर। तो इतना बड़ा हादसा होने के बाद आज इनके फ्यूचर का क्या होगा, ये लोग हम लोग से सवाल कर रही हैं बच्चियाँ। ये भांजी है, ये मेरी बहन के साथ में बहनोई का अलादगी हो गया था, तो ये भांजी यहीं पैदा हुई अपने मामू के घर में। और जो मामू आज दुनिया में नहीं है, वो पूरा अखराजात, पूरा पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ वो इजहार अहमद चलाता था। आज वो दुनिया में नहीं है। इन लोगों का क्या होगा? इनका फ्यूचर था, इनका ड्रीम था कि हम टीचर बनेंगे। अपने पापा से कहा था, उसके पापा ने भी वादा किया था, पढ़ाई करो बेटा, हम लोग हैं, हम हैं, ठीक है, तुम लोग को एक अच्छा फ्यूचर मिलना चाहिए। आज पूरा फ्यूचर खत्म हो गया बच्चों का। इसका जवाब किसी के पास है? आज जो लोग सियासत कर रहे हैं, गंदी राजनीति जो कर रहे हैं, उनसे मैं बहुत सारा सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि वो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कातिलों को वो डिफेंस कर रही थी, कातिलों का वो डिफेंस कर रही हैं। और बहुत सारा बात है जो आज मैं रखूंगा आप लोगों के सामने। आप बोल रहे कि कत्ल हुआ है, कातिल है, और मोहतरमा रेहाना
खातून जो आपके वार्ड की काउंसिलर है, बोरो चेयरपर्सन भी, वो बोल रही है तू मैं हुई थी। अब देखिए, एक आदमी का जान चला जाता है और रेहाना खातून को लगता है कि ये तू में है, तो आप रेहाना खातून से ये सवाल कीजिए कि तू में किसी बेकसूर का जान नहीं जाता है। तो रेहाना खातून से आप सवाल कीजिए कि तू में का मतलब क्या होता है, कि किसी का जान चला जाए। ये सवाल आप हमसे मत कीजिए, आप रेहाना खातून से कीजिए। और मैं तमाम 44 नंबर वार्ड के आवाम से सवाल करना चाहता हूं कि ये सवाल रेहाना खातून से कीजिए कि तू में का मतलब क्या होता है, पड़ोसी का झगड़ा का मतलब क्या होता है, कि किसी का जान ले लिया जाए। 5 आदमी मिलकर प्री प्लान करके जान लिया गया है मेरे भाई का। इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। आप कंटिन्यू बोल रहे हैं कि प्री प्लान किया गया है और मारा गया है, मगर आप लोगों के पास एविडेंस नाम की कोई चीज, FIR में भी वो चीज, देखिए कोर्ट में आप लोग क्या सबूत देखिए अल्लाह का घर बहुत बड़ा घर है और अल्लाह का कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर ये कोर्ट है दुनिया का, तो उसमें भी हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे इंशाल्लाह। अब आप जो बोल रही हैं, आपका सवाल एक बार फिर से कीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि प्री प्लान किया गया है, मर्डर किया गया है, लोगों ने मारा है, मगर आप लोगों के पास एविडेंस क्या है, क्योंकि पुलिस और कोर्ट दोनों ही एविडेंस। जी आपको हम बता दें, इस गली में बहुत सारा कैमरा, वो तमाम कैमरा इन्हीं लोगों के पास में है, यही लोग एक्सेस में रखते हैं, इन्हीं लोग के हाथ में सब कुछ है कैमरे का। तो कैमरा के अंदर में आप देखिएगा कि उसके साथ में 3-4 आदमी मिलके हुज्जत हवाला कर रहा है, ठीक है। धक्कम दुक्की का नौबत मतलब बनता। उसके बाद जहां कैमरा नहीं है, प्री प्लान इसलिए बोला जा रहा है कि जिनका कैमरा है उनको मालूम है कि मेरा कहां कहां कैमरा है। तो कैमरा से हटकर ये सीढ़ी के ऊपर में सहन एक आंगन है, वहां पे धक्का मारा गया, उनको धक्का मार के गिराया गया है। तो इसको क्या हम बोलेंगे, प्री प्लान। और ये तमाम चीज का मास्टरमाइंड गुलाम मुस्तफा सैफी, जिसको रेहाना खातून डिफेंस कर रही है, जिसके बारे में रेहाना खातून ऑन कैमरा आके बोलती है कि वो तो जाए वारदात पे था ही नहीं, वो तो शहर से बाहर था। तो हम आपसे पूछते हैं, 93 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें दाऊद इब्राहिम क्या बॉम्बे में था? पर मास्टरमाइंड था ना, मास्टरमाइंड था। उसको डिफेंस करती है रेहाना खातून। अब आप बताइए, रेहाना खातून से आवाम पूछे कि गुलाम मुस्तफा को आप डिफेंस जो कर रही हैं, उसके पीछे क्या राज छुपा है। आप हमेशा रेहाना खातून का नाम ले रहे हैं। प्रूफ है कि जी मैं बता दे रहा हूं प्रूफ। आप लोग पूछते होंगे एक सीधा आदमी उसको क्यों मारा गया, जाहिर सा बात है, सही सवाल है, उसका मैं जवाब दूंगा आपको। उसका जवाब यह है कि 2024 में, देखिए पहले हम लोग भी रेहाना खातून से पुराना हम लोग टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। हम ये कोई टीएमसी का दलाली नहीं कर रहे हैं, पर यह हकीकत बता रहे हैं कि टीएमसी 2010 में रेहाना खातून जब सीपीएम छोड़कर आई थी, तो हम लोग उस वक्त टीएमसी करते थे, ठीक है। इन्हीं की वजह से हम लोगों ने टीएमसी छोड़ा और हमारे साथ बहुत सारे नौजवानों ने टीएमसी छोड़ा, इनके जुल्म, उनके ज़्यादती, उनके गलत नीतियों की वजह से। तो ये 2024 का वाकया है कि उत्तर कोलकाता से तापस राय इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए बीजेपी के बैनर पे। तो हम लोग बीजेपी नहीं करते हैं, पर एज अ तापस राय एक अच्छा, एक सच्चा और एक ईमानदार कैंडिडेट थे बोल के हम लोगों ने उनके लिए काम किया। और आज जो हमारे भाई के साथ में ये जो मामला हुआ है, आज हमारे भाई के साथ जो ये मामला हुआ है, इस मामला में मेरे भाई का सिर्फ थोड़ा सा कसूर था। वो कोई पॉलिटिक्स, आप सर्वे कीजिए, आप पता कीजिए थोड़ा सा कसूर था, क्या कसूर? अब मैं बता रहा हूं आपको, आप पता कीजिए उनके बारे में कि वो किसी भी पार्टी से मुंसलिक थे, किसी भी पार्टी से मुंसलिक नहीं थे। अगर कोई पार्टी का कैंडिडेट, चाहे वो सीपीएम का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या टीएमसी का हो, अगर किसी के ऊपर में कोई फूल फेंकता है या उसे माला पहना देता है, तो क्या वो कसूरवार हो जाता है? वो बीजेपी का कैडर हो जाता है? ये सवाल रेहाना खातून से आप लोग कीजिए, जो आज कल के न्यूज़पेपर में बयान दिया उन्होंने कि अहले खानदान वो साबित करें। हाँ, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हम तापस राय के लिए 2024 में उत्तर कोलकाता से काम किया था, तापस राय के लिए किया था, बीजेपी के लिए नहीं किया था। और ये जो काउंसलर है रेहाना, ये जो बयान देती है ऑन कैमरा और राइटिंग में और लिखित में अखबार मशरिक में कि इनका अहले खानदान, पूरा का पूरा खानदान हम लोग बीजेपी मतलब दूसरी सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहला बात ये तो झूठ है, आप इंक्वायरी कीजिए, साबित करना होगा आपको कि बीजेपी का कौन मिचिल, कौन मीटिंग में मेरा खानदान का लोग आपको दिखा, मेरा मरहूम भाई दिखा,
मेरे मरूम भाई का कसूर सिर्फ ये था कि तापोस राय जब हमारे गली में डोर टू डोर रोड शो कर रहे थे, ये जनरली बात है, ये जनरली बात है, तमाम लोग फूल बरसाते हैं, माला पहनाते हैं, तो मेरे भाई ने भी फूल बरसाया, माला पहनाया, तो आज ये नतीजा आया कि उसे अपने बच्चों को छोड़ के दुनिया से जाना पड़ा। देखिए, बीजेपी कोई अलकायदा नहीं है, बीजेपी से ही जीते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी करना कोई जुर्म नहीं है, अगर आपके भाई करते थे या आप करते थे, ये कोई जुर्म नहीं है। क्या लगता है कि उसी के लिए आपके भाई को एक पर अटैक हुआ? नहीं, बहुत सारे लोग और भी लोग तो यहाँ पर नहीं, एक चीज हम आपको बता दे रहे, आप अपनी लाइन को काटिए। मेरा भाई कोई पार्टी नहीं करता था, किसी भी सियासी पार्टी से उसका लेना देना नहीं था, ये आप क्लियर कीजिए, ये क्लियर कीजिए, सिर्फ माला। और उस माले के लिए इन लोगों ने जो कैमरा ये लोग लगा के रखे हैं, ये कैमरा से फुटेज निकाल कर पूरा फोटो वायरल किया था, पूरा फोटो वायरल किया था। तो कुछ लोग हमसे बोले कि अरे बाबू भाई ये कहाँ का फोटो है, आपके ऑफिस के पास का तो फोटो है नहीं। तो हमने कहा कौन सा, मतलब बहुत बड़ा बात हो गया, हटाओ, ये सब छोटा छोटा बात करके कोई फायदा है, तो बात को हमने खत्म किया वहां पे। रेहाना खातून बोल रहे, पर उन्होंने कहा है कि जब ये हादसा हुआ था तो वो शहर में मौजूद ही नहीं थी, वो एक शादी में थी। अच्छा, तो आप बार बार जो रेहाना खातून कर रहे हैं, वो तो थी ही नहीं इस मामले में। रेहाना खातून को कैसे आप ब्लेम ठहरा है? जी बता रहा हूँ मैं। अभी देखिए, मुहर्रम का महीना चल रहा है, ठीक है, और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का, शहादत का महीना चल रहा है। उनके शहादत की वजह से आज इस्लाम जिंदा है। वो बहुत अल्लाह वाली हैं, बहुत अल्लाह वाली बातें करती हैं, बहुत अल्लाह वाली बातें करती हैं, ठीक है। तो आप बताइए कौन ऐसा मुस्लिम घराना है जिसके घर में निकाह और शादी मुहर्रम के महीने में होता और वो शरीक करती हैं? शादी की बात है ना, कि वो शरीक होना अलग बात है, नहीं, घराने में हो सकता है, बहुत रेयर मुसलमानों में होता है। नबी के नवासे का शहादत के महीने में अक्सरों बेशतर मुसलमानों के घर में शादी नहीं होती है। ये इनका पहला झूठ। और ये कहां थी, बॉम्बे में किसके साथ में थी, ये हम लोगों को पता है, वो उनका पर्सनल मैटर है, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। बॉम्बे में उन्होंने कहा, वो जब उनसे बाइट ली तो उन्होंने कहा था कि मैं खड़गपुर में हूँ। अब देखिए, वो क्या कह रही नहीं कह रही मालूम नहीं, हम क्या कह रहे नहीं कह रहे मालूम है, तहकीकात कर लीजिए। आप कैसे इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो मुंबई में थी? और भाई वो कैसे साबित करेंगे खड़गपुर में थी? आप कह रहे हैं कि वो मुंबई में थी, तो मुंबई में भाई हम लोग के पास में भी खबर है, ये खबर आप लोग पता कीजिए। हम बोल दिया, आप मान लिए नहीं, आप पता कर लीजिए। उन्होंने पुलिस से डिमांड किया है कि निष्पक्ष जो है जांच हो। जी, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दबाव तो उनकी तरफ से भी देखिए, वो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये मासूम लोग आपको क्या कातिल नजर आ रहा है? ये मासूम लोग अगर वो घर पे आती तो ये मासूम लोग क्या उनको मारता? बोलिए, आप पूछिए, मारता नहीं मारता? आज कितना दिन हुआ? 8 तारीख से आज कितना तारीख हो गया? 11 तारीख, आज 12 तारीख हो गया। अब बताइए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं अपने लोगों को लेके, ठीक है, और जिनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, छोटे छोटे बच्चे। अब हम आपके अपने भाई के बारे में आपको बता रहे हैं, वो सिर्फ बाप नहीं था इन लोगों का, वो माँ भी था, क्योंकि उनकी अहलिया का आज से 8 साल पहले इंतकाल हुआ है। तो वो माँ बाप दोनों का रोल अदा करता था, और ऐसे घर में आने का उनको फुर्सत नहीं। और बोलती हैं कि मेरा उनके साथ, उनके घर से बहुत पुराना ताल्लुकात है। अगर पुराना ताल्लुकात होता या था या है तो उनको आना चाहिए था, पुरसा देने के लिए, हमदर्दी के लिए, कि नहीं जो हुआ खराब हुआ, बुरा हुआ। अरे फैसला तो कोर्ट करेगा। आज आप पेपर में आके बोलते हैं कि कुछ सियासी जमात CPIM जुलूस निकाल रहे हैं। जाहिर सा बात है कि भाई इसमें कांग्रेस भी आएंगे, CPM भी आएंगे, बीजेपी भी आएगी, TMC भी आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी को, पॉलिटिशियन को इश्यूज चाहिए, मौका चाहिए, तो उनको मौका मिला, वो लोग आए। तो आपने कहा कि जो CPM के लोग जो रैली निकाले हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के तहकीकात के बाद उन लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने से पहले आप इतने कॉन्फिडेंस से ये जो बात रख रही हैं, तो कहीं कहीं हमको शक होता है कि तमाम तहकीकात में, यहां तक कि पोस्टमार्टम घर के अंदर भी कोई मामला आप कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास में पावर है, आप रूलिंग पार्टी की काउंसलर हैं। ये खदशा है, ये खदशा है हम लोगों को। तो जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, क्या उसमें आपको भरोसा नहीं है? देखिए, कल वो एक आदमी को सामने रख के बोली, उनका नाम है शाहिद, जलवा टोली में रहता है, बोली कि इसको हमने पूरा जिम्मेदारी दिया, पूरा काम कराने का,
पोस्टमार्टम के अंदर में, पूरे घर के अंदर में वो तमाम काम वाम करके उनके बड़े भाई को हेल्प किया, ठीक है। तो भाई उनको हो सकता है पहुंच, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। वो आया था क्योंकि वो जलवटोली में रहता है, वो आया था पोस्टमार्टम घर में, मॉर्ग के अंदर में वो गया, क्या किया नहीं किया मालूम नहीं हम लोगों को। हम लोगों को कोई हेल्प नहीं किया। जो रेहाना खातून बता रही हैं ऑन मीडिया कि मेरा आदमी जाके पूरा हेल्प किया, एकदम सरासर गलत बात है। तो मेरा ये पुलिस सवाल की है कि क्या रिपोर्ट ये से आप रिपोर्ट आएगा, इससे मुतमईन नहीं है आप? मुतमईन है? पुलिस ने जो एफआईआर जो दर्ज किया है उससे मुतमईन है, या क्या आपको लग रहा है कि पुलिस की जो रिपोर्ट बनी, एफआईआर दर्ज हुआ है, वो पॉलिटिकली उसको प्रभावित करके बनाया गया है? देखिए, मेरे भाई के मुतालिक एक बात बोला जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि वो बीमार थे, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। तो ओपन हार्ट सर्जरी करीब 6 साल 8 साल पहले हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट एंड फाइन, काम धंधा, दुकान, कारोबार सब कुछ करते थे, पूरा परिवार चलाते थे। तो ये जो मामला उनके साथ हुआ है कि उनको धक्का दिया गया, जो मारा गया, वो फिट थे, वो दुकान के लिए जा रहे थे, अपने काम के लिए जा रहे थे। तो ये लोग झमेला किया प्री प्लान करके। मास्टरमाइंड जो है वो सुबह, जिस दिन कांड होना है, वो सुबह कलकत्ते से बाहर चला जाता है। इसका आपके पास प्रूफ है? हाँ, वो बकौल वो खुद बोल रहा है, वो लोग के लोग बोल रहे हैं कि वो तो यहाँ था नहीं। रेहाना खातून खुद बोल रही है। रेहाना खातून का आप इंटरव्यू देख लीजिए। उसी रोज वो कलकत्ता से हाँ, वो बोल रही है, वो तो रेहाना खातून बोल रही है कि वो कलकत्ता से बाहर गया है। वो तो यह है, जाए मौके वारदात नहीं, वो कलकत्ता शहर से बाहर है। तो वो तो खुद एग्री कर रही है रेहाना खातून। तो मेरे भाई के साथ में धक्का वक्का दिया गया। अच्छा, हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि हार्ट पेशेंट था, हार्ट की वजह से उसको प्रॉब्लम हुआ, वो डेथ कर गया, ठीक है। अगर ये हादसा अननोन लोग करते हैं, जिनको मालूम नहीं है कि वो हार्ट पेशेंट है, उसका ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका है, तो माना जा सकता है कि ये एक्सीडेंट है, गलती से हो गया। जो लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं, जो लोग को मालूम है कि इसका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, उसके साथ वेपन्स का क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, डंडे का क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? क्योंकि उनको मालूम था कि इसके अंदर में एक कमजोरी है, अगर इसको एक धक्का, एक घूसा जोर से भी मार देंगे तो मौत हो सकता है, और उसको हम लोग बताएंगे कि ये एक्सीडेंट से मौत हुआ है। बाबू भाई, मेरा सवाल जो ये था कि पुलिस ने जो एफआईआर बनाया है, दर्ज किया, उससे आप लोग मुतमईन है? देखिए, क्या आपको लग रहा है कि बाजार थाना प्रेशर में काम कर रही है, किसी के दबाव में काम कर रही है, उस पर प्रेशर डाला जा रहा है? जो लोग पकड़ाए हैं, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, क्या है कि जो धारा दिए हैं वो लोग, तो वो लोग बोले वेपन्स नहीं था, ये नहीं था, तो 302 नहीं होता है, इसमें जो है 304 धारा बनता है। वो समझ लीजिए एक तरीके से बीच का एक रास्ता है। हाँ, नहीं तो वो पुलिस ने धारा लगाया नहीं, पर ऑफिसर इंचार्ज बो बाजार के जो हैं और जो केस आईओ हैं, वो लोग तो कॉपरेट किए हैं अभी तक और कर रहे हैं कॉपरेट। पुलिस पे तो भरोसा करना ही होगा, पुलिस पे तो हम लोगों को भरोसा करना ही होगा। रेहाना खातून का एक बयान आता है कि हमने थाना में फ़ोन किया था, ठीक है, कि निष्पक्ष एकदम साफ सुथरा आप इंक्वायरी कीजिए। तो वहाँ तक के बात समझ में आया, और वो बोलती भी हैं कि हम वार्ड के गार्जियन हैं और इनको हर चीज़ का पता रहता है, इतना बड़ा मामला का इनको पता नहीं था। और बयान उनका आता है जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस में बोलती हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगा तो ये लोग खुद समझ में आ जाएगा इन लोगों को, जो सीपीएम के सियासी लोगों को। तो इससे क्या मैसेज हम लोग को मिल रहा है, क्या हम लोग को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। हमारा पार्टी के किसी लोगों से लड़ाई नहीं है, हमारा इस पार्टी से भी लड़ाई नहीं है। इस पार्टी के जो लोग हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं, उनके गलत नीति क्या लड़ाई है। जो गलत करते हैं, भाई जिसके साथ गलत हुआ उसको इंसाफ दिलाइए। इंसाफ नहीं दिला के आप डिफेंस कर रही हैं। पहला दिन आप बोलती हैं कि वो लोग को हम नहीं जानते हैं, जो लोग अरेस्ट हैं। उसके बाद फिर बयान में आता है कि गुलाम मुस्तफ़ा सैफी, वो जाए वारदात किया, वो तो शहर से बाहर था, उसको आपने डिफेंस किया। 21 पार्ट ये पड़ता है हम लोगों का, ये जो पार्ट है हम लोगों का, ये 27 पार्ट में ये 21 पार्ट एक पार्ट है। उस पार्ट में लिंग लैंग स्कूल और सियोमो स्कूल में जो लोग पोलिंग एजेंट बनते हैं, उसका नाम है मोहम्मद सलीम, जो अभी बो बाजार लकब में है। दूसरे का नाम है मोहम्मद अय्यूब, जो अभी लकब में है। तो हम रेहाना खातून से सवाल करते हैं कि आपने तो कैमरा में कहा मैं उन लोगों को नहीं पहचानती, तो जिसको आप नहीं पहचानती हैं तो वो आपके इलेक्शन में पोलिंग एजेंट कैसे बनता है?
रेहाना खातून कह रही हैं कि वो गार्जियन है इस इलाके के और ये आपके गम में शरीक हैं और आपके घर में जरूर जाएंगे, फिर भी आप लोगों का उनके खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? देखिए वो जो गार्जियन का जो ढोंग कर रही हैं, देखिए मेरी बाजी, मेरी बड़ी बहन जमुई बिहार में रहती हैं, चलने फिरने से माजूर है, सही से चल नहीं पाती हैं, तो वो गार्जियन थी, वो आई मुलाकात करने अपने घर वालों से, ये बगल में रहती हैं। काउंसिलर का कहना है कि वो आना चाहती हैं मगर उन्हें खदशा है कहीं ना कहीं कि लोग जो है इसको एकदम पॉलिटिकल वे, क्योंकि आप लोगों को भी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है बैंक से, जिसके वजह से वो नहीं आना चाह रही है कि घर का माहौल खराब होगा और 1-2 दिन में वो आने की कोशिश भी करेंगे, ये रेहाना खातून का कहना है काउंसिलर। अच्छा देखिए, आपसे हम सवाल एक कर रहे हैं कि वो बोल रही हैं कि उनको खदशा है, डर है, ठीक है, डर है उनको खदशा है, डर है कि वहाँ वो यहाँ आएगी हम लोग के घर में तो हम लोग मारपीट करेंगे या उनसे उनका आप लोग नहीं, जिस तरह से नाराजगी पाई जा रही है। जी एक सेकंड, तो उनको बहुत चीज का खदशा हो गया हमारे भाई के मौत से, हमारे भाई के मौत से उनको बहुत चीज का खदशा हो गया है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रही उस शख्स के लिए कि उसका इतना क्लीन उसका पूरा जिंदगी का निचोड़ था। आज कौन से सियासी पार्टी से आप डर रही हैं? सीपीएम वाला अगर मिছিল निकालता है तो सीपीएम वालों को हमने कहा क्या? उनको लगा कि ये बहुत ज्यादती हुआ, नाइंसाफी हुआ, उन लोगों ने मिছিল निकाला, कांग्रेस के लोगों ने मिছিল निकाला। सियासतदां आप हैं, सियासत आज भी आप कर रही हैं, 30 साल हो गया आपको सियासत करते हुए, आप जिंदगी भर सियासत ही की हैं, आज भी आप गंदा सियासत कर रही हैं, कातिल को बचा रही हैं और जो मकतूल है उसको एकदम से जीरो दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। कातिल को आप बचा रही हैं, मास्टरमाइंड के खिलाफ आप बयान देती हैं, आपको बयान देने का राइट्स है, ठीक है। अगर आप सही होती, मैं 44 नंबर वार्ड के आवाम से बोलना चाहता हूं कि अगर आप वाकई वार्ड की काउंसलर होती, तमाम लोग की काउंसलर होती, आज मुख्यमंत्री वजीर आला जो है वो पूरे बंगाल की वजीर आला है, 4 पार्टी का 4 वजीर आला तो है नहीं, आज पीएम पूरे हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी है, तो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक को अगर नरेंद्र मोदी से अगर जरूरत पड़ेगा तो वो बेझिझक जा सकता है, उनका ड्यूटी है। उसी तरीके से वार्ड की काउंसलर रेहाना खातून का भी ड्यूटी है। पार्टी कोई भी करे, अलग अलग कुछ भी पार्टी कर सकता है, ये अपना इख्तियार है। तो आप क्या पार्टी देखकर आदमी का काम करेंगी? पार्टी देखकर आदमी से आप मिलेंगी? और आपको खदशा किस चीज का है? वो तो कोई पार्टी से जुड़ा नहीं है। हम लोग को अगर मेरे बारे में बोला जाता है कि बीजेपी नहीं, नो बीजेपी, तापस राय, क्या हमने कभी तापस राय को लेकर मिছিল मीटिंग किया? क्योंकि यहाँ की आवाम से मैं मुखातिब हूं, 44 नंबर वार्ड के आवाम से, कि इनसे कुछ नहीं छुपा है, इनसे कुछ नहीं छुपा है, सही क्या है गलत क्या है। एक आदमी का जान चला जाता है, उस पर ये गंदा राजनीति कर रही है, तो इससे गंदा राजनीति करने वाला तो हम समझते पूरे 44 नंबर वार्ड में नहीं। बाबू भाई, क्या उनका काउंसलर का कहना है कि वो तीनों बच्चों के साथ हैं और जो भी उनसे बन पड़ेगा इनके फ्यूचर के लिए वो करने को तैयार है। देखिए, जब आदमी का मौत हो जाता है, वो बाहर रहती हैं, ठीक है, और आती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करती हैं। ये फ्यूचर का क्या लॉलीपॉप दे रही हैं? अगर उनके दिल में अगर कुछ इस तरीके का मामला नहीं होता, वो पहला डे 1 आती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले उन्होंने पहले अपने डैमेज को ठीक किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से। और जो लोग शामिल थे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके साथ मैं तमाम लोगों को जानता हूं, मैं तमाम लोगों से जानता हूं भाई, उनके पार्टी के लोग, कुछ लोग प्रमोटर लाइन से जुड़े हुए हैं, कुछ कारोबारी लोग थे, ठीक है, उसमें कुछ मेरे बड़े भाई की तरह हम उनको मानते हैं, कुछ लोग मेरे दोस्त यार की तरह थे, कुछ लोग पार्टी करते हैं उनके साथ में। तो वो तमाम लोग से मैं सवाल करना चाहता हूं कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के घर में हो, इन बच्चों की तरह अल्लाह ना करे कि किसी के घर में ऐसा कुछ मामला हो। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग भी गलत का साथ दे रहे हैं? आप लोग जो बैठकर ये साबित किया, आपके घर में भी अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई नौबत आ जाए, मामला आ जाए, आप रात को जाइए, सोइए और सो के अपने जमीर से पूछिए कि ये सही हो रहा है या गलत हुआ। अगर रेहाना खातून पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो क्या आप लोग एज अ नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने सीएम को एप्लीकेशन लिखा, चिट्ठी लिखा? जी। अच्छा, जो लोग रेहाना खातून जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे वो नहीं आए, रेहाना खातून नहीं आए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर उनके साथ प्रेस ये किए, तो क्या वो लोग आए थे? नहीं, तो देखिए, रेहाना खातून क्या है ना कि रेहाना खातून ओनली वन, एक लीडर है, रेहाना खातून। बात बाकी उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो लीडर बन भी नहीं सकते और उनको लीडर बनने भी नहीं दिया जाएगा। उनके इख्तियार में नहीं है कि वो बिना मर्जी के वो अपना एक कदम
उनके खिलाफ या उनके बिना मर्जी के किसी के घर जा सके। जब तक के इशारा रेहाना खातून का नहीं होगा, मैं उन लोगों को कसूरवार नहीं ठहराता हूं। और उन लोगों की मजबूरियों को मैं समझता हूं कि वो अपनी मजबूरियों की वजह से जो है वो खामोश है। पार्टी के लोग मरहूम इजहार अहमद के मैयत में आए थे, ये लोग जो लोग बैठे हुए थे वहाँ उनको जो है, देखिए मैयत में तो हर मोमिन के मैयत में जाना चाहिए। पार्टी किस पार्टी का और किस पार्टी का नहीं है, और दूसरा पार्टी के लोग आ गए मैयत में तो मैयत बहुत मुर्दे को बहुत आफियत मिल जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक शख्स आया था, वो मेरा छोटा भाई है शादाब खान, जो पहले कांग्रेस करता था, अभी वो टीएमसी में है। वो आया था तो उससे भी बहुत सारा सवाल जवाब हुआ होगा, वो अलग सा बात है। वो आया था और मेरा एक रिश्तेदार है आमिर बोल के, वो आया था। तो मिशिल में तो बहुत सारे लोग आते हैं, और मैयत में परमिशन के हिसाब से, और मुर्दा किस घर का है, किस पार्टी का है, किस घर का मुर्दा है, मुर्दा देख के लोग शामिल होते हैं। बाबू भाई, आपके लोगों की नाराजगी इजहार आलम के मौत का ये हम लोगों को भी है, दुख हम लोगों को भी है, मगर आप लोगों की नाराजगी या काउंसलर से है या फिर ये जो कल्प्रिट है, जो जिनके ऊपर जो ब्लेम लगा रहे हैं, उन लोगों से, किसके खिलाफ? देखिए मैडम, बात क्या है ना कि रेहाना खातून से तो हम लोग का मतलब ऐसा कोई मामला ही नहीं था, मामला ही नहीं है भाई। रेहाना खातून तो ये काम की नहीं भाई, मर्डर नहीं, हम बता रहे हैं आपको, हम क्लियर कर दे रहे हैं। रेहाना खातून जो है, रेहाना खातून से कोई मामला नहीं, रेहाना खातून तो आई नहीं, रेहाना खातून ना स्पॉट पे आई, नहीं रेहाना खातून की। और जो लोग किए वो तो रेहाना खातून के आदमी है, बोलिए हम साबित कर देंगे। उनका कहना है कि कोई अगर फोटो अगर मेरे साथ खिंचा देता है, ये सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। अच्छा, ठीक है। गुलाम मुस्तफा वार्ड 44 का जय हिंद वाहिनी का प्रेसिडेंट है, तो उसको क्या पान दुकान से वो सर्टिफिकेट मिला? पूछिए आप रेहाना खातून से। मोहम्मद अयूब, मोहम्मद सलीम 21 पार्ट में पोलिंग एजेंट बनता है, तो रास्ता चलता हुआ आदमी को पोलिंग एजेंट पार्टी बना देता है, उनसे पूछिए। रेहाना खातून इस केस को दूसरा रंग देने का साजिश कर रही हैं, इसको पार्टी लेवल में ले जा रही हैं। अहले खानदान, उनको साबित करना होगा, ये चैलेंज है मेरा। अहले खानदान, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि हमने तापोस राय के लिए काम किया, तो किया, चोरी क्या बात है, या कोई गलत काम किया? किसी के लिए, मैं किसी के लिए भी काम कर सकता हूं, किसी भी पार्टी को मैं अपना लीडर मानता हूं, मैं तापोस राय को अपना लीडर मानता हूं, बाबू भाई, तो हमने काम किया उनके लिए। बाबू भाई, आप जो बोल रहे हैं कि रेहाना खातून उनको बचाने की कोशिश कर रही, केस को दूसरा रूप देने की कोशिश कर रही, तो आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उनकी पार्टी के लोग हैं? जी, ऑफ कोर्स। या कुछ उनके कारोबारी ताल्लुकात हैं, रिलेशन है, दोनों कारोबार करते हैं साथ में, कुछ माली लेन देन का मामला है जिसकी वजह से उनको सपोर्ट किया जा रहा है, या सिर्फ पार्टी का मामला है? देखिए, ये मौजू पे अभी हम इस मौके पे, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं अपनी भतीजी भांजी, अपना भतीजा को इंसाफ दिलाने के लिए, ठीक है। रेहाना खातून का क्या इंटरेस्ट है उन लोगों के साथ में, आप हमसे मत पूछिए, क्योंकि अभी हम जो भी बात बोलेंगे तो उसको गलत तरीके से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप 44 नंबर के आवाम से पूछिए कि 44 नंबर के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन जितना हो रहा है, ये तमाम लोग जो उनके साथ बैठे, तमाम लोग नहीं, उसमें कुछ लोग बेलौस मोहब्बत में काम करते हैं उनके लिए, बाद बाकी सब अपने मकसद मतलब के लिए उनके साथ रहते हैं। बाबू भाई, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि आप लोग कुछ सियासी पार्टियां जो हैं आपको पीछे से सपोर्ट कर रही है और बरगला रही है, जिसकी वजह से कंटिन्यू आप काउंसलर के खिलाफ हैं। अब देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं, वो हमेशा गंदा राजनीति की है। कुछ लोगों का कहना नहीं, कुछ लोगों का कहना जो भी है, तो लोग उन्हीं के हैं, लोग उन्हीं के। आप साबित कीजिए कौन सियासी पार्टी के साथ हम लोग झंडा के साथ, पर्सनली बिना झंडा के तो सब मिल सकता है लोग। हम अगर पार्टी से आते हैं या पार्टी को ये करते हैं तो हम झंडा के साथ आएंगे। भाई कांग्रेस के झंडा के साथ में अगर हम दिखे तो आपको लगेगा कि हम कांग्रेस हमको सपोर्ट कर रहा है। सीपीएम के झंडा के साथ में अगर हम दिखें या सीपीएम के लोग झंडा लेके, हाँ लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी का जान चला जाता है तो लोग तो आएंगे मिलने के लिए। तो उसमें भी क्या राजनीति खोजा जाएगा? सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी देखा जाएगा? आप पूछिए
उनके लोगों से। बाबू भाई अब आप कैसे इंसाफ दिलाएंगे? ये 3 बच्चियां जो हैं, जो होना था हो चुका है, यहाँ पे सियासी विसाद भी हो रहा है, सियासी चालें भी चली जा रही है, वो हम लोग भी देख रहे हैं, मगर अब किस तरह से इंसाफ दिलाइएगा? कब कुछ एविडेंस भी आप लोगों के पास नामुकम्मल ही है, क्योंकि वो मारते हुए वीडियो फोटोज भी नहीं है, तो आप लोग कैसे इसको आगे की तरफ ले जाइएगा? देखिए मैडम, बात क्या है ना कि एविडेंस सबूत सही मानों में कोर्ट में लगता है, तो कुछ तो है फुटेज जो बाहर से मिला है। आपको एक चीज बता रहे, प्री प्लान हम लोगों ने क्यों कहा? अगर इनका इरादा मारने का था तो उन्होंने प्री प्लान मारा उनको। जहां पे कैमरा लगा है वहां पे उन्होंने हाथ नहीं लगाया, वहां पे हुज्जत गर्म किया गया, माहौल को गर्मा गर्मी। एक मरीज के साथ में 3-3 4-4 आदमी आके हुज्जत करता है, हुज्जत कर रहा है, उसको गुस्सा दिला रहा है। फिर वहां से कैमरा से हट के, जहां पे कैमरा नहीं उसको मालूम है, यहाँ कैमरा यहाँ कुछ करेंगे तो एविडेंस हो जाएगा, सबूत हो जाएगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे? प्री प्लान बोलेंगे ना। और जो मास्टरमाइंड है बाबू भाई, मीडिया से हूँ फिर भी सवाल कर रहा हूँ आपसे, ये चीज मीडिया से रिलेटेड कि मीडिया का एक पक्ष आप जिन पर इल्जाम लगा रहे काउंसिलर, उनको क्लीन चिट देना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया के अंदर में दो किस्म के लोग हैं। मीडिया के अंदर में एक सच्चाई दिखाते हैं और सच्चाई को बताते हैं, और एक मीडिया का जो तबका है वो पावर देखकर, पैसा देखकर एक रिपोर्ट, एक न्यूज बनाता है। देखिए, ये जो न्यूज आप लोग कवर कर रहे हैं, ये कोई साबुन का ऐड नहीं है। ये एक आदमी के मौत के लिए, उनके बच्चों के इंसाफ के लिए हम लोग बैठे हैं। तो जो सही मीडिया वाले होंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो सच का साथ देंगे, और जो सच होगा वो बताएंगे, वो दिखाएंगे। तापस राय को आप अपना लीडर मानते हैं, आइडियल मानते हैं, इस सिलसिले में क्या तापस राय से किसी तरह का कोई तबादला ख्याल हुआ है, या उन्होंने कुछ ना फोन किया था? उन्होंने गम का इजहार किया, मॉर्ग में आए भी थे, ठीक है। वो हम उन लोगों की तरफ से किसी तरह नहीं, वो सिर्फ तापस राय आए थे मॉर्ग में, हम लोगों को तसल्ली दिया कि बाबू ठीक है, तुम लोग कोर्ट में मामला करो, रखो, ऑफिशियली कोर्ट का जो भी मैटर मामला होगा हमसे शेयर करना, हम तुम लोग को गाइड करेंगे। इस तरीके का बात कि मिছিল निकाल लो, जुलूस निकाल लो, झंडा निकाल लो, इस तरीके की कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारा भाई कोई सियासी कर्मी नहीं था किसी भी पार्टी का। तो इसके मौत में सियासत होना नहीं चाहिए, और इसके मौत को एक्सीडेंट दिखलाने के लिए रेहाना खातून इसमें सियासत डाल रही हैं, इसमें सीपीएम को इन्वॉल्व कर रही हैं, और हमारे पूरे अहले खानदान, पेपर में उन्होंने लिखा है, बयान दिया है, अहले खानदान, मैंने अहले खानदान का मतलब पूरा खानदान, पूरा परिवार, हम लोग किसी दूसरी पार्टी, वो पर्दे में वो बीजेपी की तरफ इशारा दे रही हैं, मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमान कम्युनिटी को भड़काने के लिए, क्योंकि हमारे भाई के साथ में पूरे 44 का अवाम उसके मोहब्बत में, उसके हमदर्दी में शामिल है, और ये चीज इनको हजम नहीं हो रहा है। उसको तो कोई तरीके से आप गलत नहीं ठहरा सकती, तो उसके मौत को गलत, उसका रंग बदलने के लिए वो साजिश कर रही है, सियासी साजिश। और 30 साल से, आज वो 30 साल से 10 साल सीपीएम में सियासत किया उन्होंने, और आज 15-20 साल से तृणमूल कांग्रेस में सियासत कर रही है। तो उससे बेहतर गंदा राजनीति तो वो खुद करती है, और अल्लाह के रसूल का हवाला देती है। अगर वो सच्ची औरत होती तो उनका ये बयान नहीं आता, उनका बयान आता कि जो लोग भी किए हैं, हो सकता है कि टीएमसी में भी अच्छे बुरे लोग हैं, हो सकता है बीजेपी में भी अच्छे बुरे लोग हैं, गलती लोगों से होती है। अगर उन्होंने गलती किया है तो उनको 2 टोक बोलना चाहिए था ऑन कैमरा कॉन्फ्रेंस में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हाँ ये लोग हमारे साथ जुड़े थे पर हमको मालूम नहीं था, और आज मालूम हुआ तो आज के बाद ये लोग हमारे पार्टी में नहीं, हम लोग इनको अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते। और इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने पहला दिन क्या कहा कि उन लोगों को हम पहचानते नहीं है, तो पहचान तो हमने दिखाया 21 पार्ट का। फिर दूसरा बयान आता है कि गुलाम मुस्तफा सैफी मौका वारदात पे तो छोड़ दीजिए, वो कलकत्ता शहर से दूर है, तो आप किसको डिफेंस कर रही हैं, कातिल को या मकतूल के घर वालों को चमका रही हैं? बाबू भाई, गुलाम मुस्तफा सैफी जिसको आप लोग मास्टरमाइंड बता रहे हैं, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं जी। और जिस तरह से इधर आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली दबाव, प्रेशर दिया जा रहा है, सियासी खेल हो रहा है, आपको लगता है कि वो पुलिस उसे अरेस्ट कर पाएगी? देखिए, बात क्या है ना कि ताकत तो सामने वालों के पास में बहुत है। जो भी लोग इस केस के अंदर में मुलविस हैं, तो उनमें से कुछ लोगों का कॉल सेंटर का नाजायज़ काम है, तो कॉल सेंटर का नाजायज़ काम है तो पैसा बहुत होगा। भाई मेरा भाई तो एक छोटा सा पूरी सब्जी का दुकान चलाता था, हलाल पैसा कमाने का कोशिश करता था और किया जिंदगी भर। तो जाहिर सा बात है फाइनेंशियली जो है वो लोग मजबूत हैं,
और वो लोग कोशिश करेंगे कि उसको बहुत तरीके से हमें डैमेज करें। आपके भाई कोई भी पार्टी नहीं करता था और एक छोटा सा दुकान चलाता था, तो फिर आपके भाई के साथ ऐसा क्यों? ये उसका वजह मैं एक वजह बता रहा हूँ 2024 उत्तर कोलकाता तापोस राय का इलेक्शन, उनका सवाल का जवाब हमको देने दीजिए। रिपीट हो जाए तो मेरे भाई ने ऐसा बात है, कैंडिडेट आता है, तमाम पार्टी के कैंडिडेट आते हैं, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, टीएम, तृणमूल सब आता है। तृणमूल में भी फूल पड़ता है, बीजेपी में भी फूल पड़ता है। मेरे भाई ने फूल डाला था, तो उसका लेके भी ये लोग बहुत वायरल किए थे उनका फोटो, कई लोगों को बांटा, शेयर किया। अरे देखो देखो देखो, तापोस राय को बीजेपी को फूल का माला पहना रहा है। अरे किसी को हिंसा से जोड़ के, हाँ, किसी को क्या अपने तरीके से, भाई हम अगर किसी को माला पहना देते तो आप हमको मौत के घाट उतार दीजिएगा। ये बंगाल का कल्चर हो गया है, ये 44 नंबर वार्ड का राजनीति हो गया है। हर आदमी को अपने तरीके से जीने का हक है। हम किसी के गाइडलाइन में क्यों चलेंगे? जो सही होगा सही बोलेंगे, जो गलत होगा उसको गलत बोलेंगे। हम किसी के इशारे पे क्यों जिएंगे? अब इनके ख्वाब को, अब ये 3 बच्चे के ख्वाब को किस तरह से पूरा कीजिएगा? और वार्ड के लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, वार्ड के लोगों से मेरा कहना यह है कि हम जो बोल रहे हैं, इस बात को आप सच मानिए मत मानिए, आप अपने तरीके से देखिए और समझिए। आप लोग समझदार आदमी हैं, आप लोग समझ के फैसला कीजिए। इन बच्चों का मुंह देखकर ये कोई फर्जी मामलात के लिए इनको बैठाया नहीं गया, क्योंकि वो फर्जी लोग को बैठा के बोलती है कि साहिब मेरा पार्टी का आदमी पूरा काम करके दिया। झूठ बोलती, बहुत झूठ बोलती हैं। झूठ बोलने में उनको डिग्री मिला हुआ है। तो मैं 44 नंबर के आवाम से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, बीजेपी हो, जो भी पार्टी से मुंसलिक हो, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। एक आदमी को आप लोग इंसाफ दिलाइए, जो बेकसूर उसको मारा गया। सीएम के पास आपने जो लेटर दिया उसका कोई जवाब आया है? नहीं, वो लेटर तो अभी 2 दिन पहले ही मेरी भतीजी ने मेल किया है। इंशाल्लाह जवाब आएगा। ममता बनर्जी से उम्मीद रखते हैं। अभी तक पुलिस कमिश्नर को आप लोगों ने कुछ सबको दिया गया है, लेटर वगैरह सबको दिया गया हुआ है। आप ये एक सवाल है, आप बच्चों से कर लीजिए। रेहाना खातून ने कहा है कि आप आने वाले कल में आप लोगों के साथ वो कदम से कदम मिलाकर, या फिर आप लोगों के साथ किसी तरह की कोई परेशानी आती है, या अगर आप लोगों की ख्वाहिश हो तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो तैयार है। कुछ कहना चाहेंगे? इंतकाल में नहीं आएंगे, पहले वो आ जाए, पहले वो आ जाए, बात हो जाए, पहले वो आ जाए, हम लोग से तब हम लोग अपना डिमांड रखेंगे उनके सामने, तब हम लोग अपना तो हम लोग बात रखेंगे कि वो कुछ करेंगे। फ्यूचर के लिए कुछ करेंगी। ठीक है, शुक्रिया।